ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत ही प्रेरणादायी है, जिसमें बाबा ने हम सितारों की तुलना आसमान के सितारों से की। बाबा ने कहा तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, वो आसमान के सितारे हैं। तुम सारी धरती के चैतन्य सितारे सारे विश्व को रोशनी देते हो। अब वो सितारे भी रोशनी देते हैं तो डिफरेंस क्या है। दूसरा बाबा ने कहा कि परमात्मा ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिला करके तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। तो कैसे कंचन काया होती है हम देखेंगे। और हम सब बचपन से जो सुनते आए तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें, इसका एक्चुअल अर्थ क्या है तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उत्थान पतन की बात भी आज की मुरली में आई हुई है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग की कल तो पूरे आबू की भी बात आई थी। फिर से आज बाबा ने कहा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग किसी शास्त्र में नहीं है ना। आज बाबा ने कहा तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। मतलब जो नक्षत्र होते हैं वो बाबा कहते हैं असल में तुम हो। तो उसको भी हम देखेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड अर्थात शिव बाबा कॉर्पोरियल शरीर में रथ लेकर के ज्ञान सुनाता है, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो भाग्यशाली रथ क्यों है उसको देखेंगे। आज बाबा ने इस कहावत के बारे में भी अंडरलाइन कराया है कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसके बारे में भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि अनादि ड्रामा है जो चलता ही रहता है। सुदर्शन चक्रधारी के भी बात आई है कि सुदर्शन चक्रधारी तुम हो, विष्णु नहीं है। आज फिर से बाबा ने करेक्टर की बात की कि रावण जब आता है तो हमारे करेक्टर बिगड़ जाते हैं। भक्ति मार्ग की कथाएं भी आई हैं, जिसको बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। तो कौन सी कथा सुनाई? अब शंकर सुनाएंगे क्या? तो ये सब बातें आई। भगवान हमें आकर के अडॉप्ट करता है, तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा ये है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। तो कहाँ सा युद्ध चलता है, कौन सा युद्ध चलता है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। बाबा ने कहा एक दो को सावधान करते जाओ मन मना भाव मंत्र के द्वारा। तो मन मना भाव क्या है उसके भी हम देखेंगे। बाबा ने आज फिर से कहा कि तुम्हारा निमंत्रण तो वाह, तुम हमको बुलाते हो पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ तो, और मुझे सुख शांति धाम ले चलो, तो मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हूँ। बाबा ने इसके बारे में कहा। बाबा ने कहा कोई बहुत तीखे जाते हैं, कोई ढीले जाते हैं। तो हम तीखे हैं कि ढीले हो भी देखेंगे हम। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, बार बार बाबा रिपीट करा रहा है। बाबा ने कहा आज कौन सी युक्ति रचें कि जो लोग आप ही मिठाई लेने आए। जैसे दुनिया में बताया ना बाबा ने किसकी मिठाई अच्छी होती है। अभी बाबा ने सेंटर की बात की है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने बनारस को भी याद किया है कि बनारस पर घेराव डालना चाहिए। ज्ञान मार्ग का राज्य जब होता है तो भक्ति नहीं होती, और भक्ति का जब राज्य होता है तो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। उसके बारे में भी बाबा ने कहा है।
बाकी आज जितने धर्म स्थापक आते हैं उनको बाबा ने बाई प्लांट कहा है। एक्चुअली धर्म तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही है। आज बालक सो मालिकपन की स्मृति को बाबा ने बहुत याद दिलाया है। जो बालक सो मालिक बनते हैं वो स्वराज अधिकारी बन पाते हैं, तो उनकी कर्मेंद्रियां प्रमाण चलती हैं, तो वो हम देखेंगे। और अगर हम परमात्मा की मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तो उड़ती कला में रहेंगे। शुरुआत करते हैं धरती के सितारे और आसमान के सितारे, जिसको लोग नक्षत्र कहते हैं। आप ऊपर जो सितारे चमकते हैं, जिसमें ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता है, तो उसको कहते हैं नक्षत्र। अब वो नक्षत्र चमक करके रात में कहते हैं कि उनकी रोशनी से, अब वो तारे जो दिखते हैं वो इतने छोटे नहीं, एक्चुअली बड़े बड़े हैं, लेकिन वो काफी दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखते हैं, तो कहते हैं उनके द्वारा रोशनी दिखती है। बाबा कहता है तुम धरती के चैतन्य सितारे हो जो सारे विश्व को रोशनी देते हो। रोशनी कोई स्थूल रोशनी की बात नहीं है, ज्ञान रोशनी की बात है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भारत आध्यात्मिक देश रहा है और सारी दुनिया को रोशनी देता है। तो भारत के नाम में उसका अर्थ है। भा माने क्या होता है? रोशनी देने वाला, और रत माने होता है रथ। जो सदैव विश्व को रोशनी देने में रत है वो भारत है, तो रोशनी देने में हमेशा रत रहता है। तो अब बाबा कहता है तुम धरती के सितारे हो, उनको जैसे कहते हैं नक्षत्र देवता, तो एक्चुअली बाबा कहते हैं वो नक्षत्र देवता नहीं, तुम नक्षत्र देवता हो। नक्षत्र देवता किसको कहेंगे फिर? जिसके लक्षण देवी देवताओं समान हो वो नक्षत्र देवता है। नहीं तो कैसे हम कहेंगे? दुनिया में कहते हैं नक्षत्र देवताएं नमः, बाबा कहते हैं उनको नक्षत्र देवता नहीं कहेंगे। तुम सितारे जब देवता बनते हो तो तुमको कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। तो जो आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में रहती है ना, वो नक्षत्र देवता बन जाती है। ये अच्छी तरह से हमको समझना है। और वो सितारे ही फिर चमकते हैं। बाबा ने कहा तुम सितारों की झिलमिल होती, लेकिन उसमें कोई सितारा बहुत चमकता, कोई हल्का चमकता है। मैं कैसा चमकता हूँ? मेरी चमक कम ज्यादा तो नहीं होती। आज चमक बहुत अच्छी, कल कम हो गई। आज स्थिति अच्छी है, आज कल खराब हो गई। किसी ने अच्छा कह दिया तो स्थिति अच्छी हो गई, किसी ने तारीफ के बजाय थोड़ा सा निंदा कर दी तो स्थिति खराब हो गई। तो हमारी स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कई लोगों का उनकी स्थिति का रिमोट कंट्रोल उनके पास होता ही नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ हो गया, मतलब रिमोट कंट्रोल उनके पास हो गया। किसी ने थोड़ी सी आपकी तारीफ नहीं की, आपने कोई मान लो मैसेज डाला, लाइक नहीं किया, तो आपकी स्थिति खराब हो गई। मतलब आपका खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के पास ही है। राजयोग का मतलब ही है कि खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने पास आ जाए। और जिसने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे देगा, आप सोचो उसकी टीवी स्क्रीन पे क्या चलने वाला है। आप फर्ज करो एक हाइपोथेटिकली कि आपके घर में एक टीवी है और उस टीवी के 5-6 रिमोट कंट्रोल है, और वो रिमोट कंट्रोल आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो सबके पास एक एक है, आपको छोड़ करके आपके पास नहीं है। अब वो टीवी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा? जो वो 5-6 चाहेंगे वही सुनाएंगे, वही दिखाएंगे, वही चलेगा। तो आपके मन पसंद चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। ऐसे हमारा मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, मेरी खुशी का रिमोट पड़ोसी के पास है, ऑटो वाले के पास है, स्कूल वाले के पास है, दुकान वाले के पास है, ऑफिस वाले के पास है, सेंटर वाले के पास है, गृहस्थ वालों के पास है। किस किस के पास दे रखा? हर कोई आता है, मेरा रिमोट कंट्रोल चला करके बजा के चला जाता है, मेरी स्थिति खराब हो जाती है। तो हमें रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, तब तो कहेंगे धरती के चैतन्य सितारे। नक्षत्र तब कहा जाएगा ना, तब विश्व का रोशन करने वाला कहा जाएगा। और ये कब होगा? जब हम ज्ञान दूध पिएंगे। आज बाबा ने ज्ञान दूध की बात की। जैसे वो दूध लोग कहते हैं पीते हैं तो ताकत आती है, वैसे ज्ञान दूध पीने से आत्मा में ताकत आती है। वो दूध पीने से शरीर की ताकत आती है, ये दूध पीने से आत्मा में ताकत आती है। तो बाबा कहता है मैं ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिला करके
तुम्हारी काया कंचन कर देता हूँ। तो पहले आत्मा कंचन होती है, फिर शरीर तो कंचन मिलने वाला है। इसलिए परमात्मा की महिमा में गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये क्यों गाते हैं? माता पिता भगवान कैसे बनता है? किसी ने कहा था कि बताओ भगवान मेल है या फीमेल है। अब एक सन्यासी से पूछा तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि मेल है क्या फीमेल है ना। परमात्मा क्या क्या कहेंगे? आप सबका विचार क्या कहता है? तो देखा जाए परमात्मा तो न्यूट्रल है, आत्मा तो न्यूट्रल होती है ना। आत्मा तो कोई मेल फीमेल होती नहीं ना। मेल फीमेल तो कास्ट्यूम होता है। अब परमात्मा को माता पिता फिर क्यों कहा गया? अगर वो खाली पिता है तो ना वो माता है ना पिता है, क्या है वो? तो जब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, ब्रह्मा के तन के द्वारा सुनाता है ज्ञान, तो माता पिता दोनों बनता है। कैसे? माता बनती है ब्रह्मा जिसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, पिता बनता है शिव बाबा। फिर उसको बंधु कहो, सखा कहो, जो भी कहो। वैसे परमात्मा को बाप के रूप में, पिता के रूप में ही याद किया जाता है। लेकिन माता पिता तब बनता है जब वो नीचे सृष्टि पर ज्ञान सुनाने के लिए आता है। इसलिए उसकी महिमा में तुम्हें माता च पिता गाया जाता है। चूंकि हमें वो दोनों की पालना देता है, माता की भी देता है, पिता की देता है, इसलिए भी उसे माता पिता कह सकते हैं। अब वो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान दूध क्या है? तो ये भगवान जो आकर के मुरली सुनाता है, राजयोग सिखाता है, वही तो दूध है। और इस दूध को पी करके हम पूरे 2500 साल तक हष्ट पुष्ट रहते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहती है। वैसे 2500 साल क्या, पूरे कल्प कहो तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये ज्ञान दूध मिलता है तो हमें हजम होता कि नहीं हजम होता है? कई लोगों को नहीं हजम होता दूध। किसको नहीं हजम होगा? जिसका डाइजेशन पावर ठीक नहीं होगा। डाइजेशन पावर किसका नहीं ठीक होगा? तो जो ठीक से पागुर नहीं करेंगे। जैसे गाय पागुर न करे तो क्या होता है? तो हजम नहीं होता। और जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, भोजन मुख से चबुलाते कम हैं, उनको भी हजम नहीं होता है। वैसे कहा जाता है मुख में कितने दांत होते हैं? 32। तो एक बार जब हम खाएं तो 32 बार उस खाने को चबुलाना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। फैक्ट ये है, मैं खुद भी भूल जाता हूँ। कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। 32 बार नहीं होता है, 5 बार 10 बार हुआ, खत्म। क्यों? ये कब होता है? जब हम उस खाने में रस लेते हैं तो जल्दी अंदर जाए, जल्दी अंदर जाए, जल्दी अंदर जाए। तो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी, तो डाइजेशन अच्छा होगा। अब ये ज्ञान दूध कब हजम होगा? ज्ञान दूध हजम करने के लिए हमें कौन सा पागुर करना पड़ेगा? तो बाबा कई बार कहता है ना कि तुम्हें गाय कितनी अकल भी नहीं है कि गाय पागुर करके अपने चारे को हजम करती। तो हमें जो ज्ञान दूध भगवान पिला रहा है, उसका चिंतन मनन करना है, मंथन करना है, सिमरण करना है, तो ये दूध हजम होगा, तो ये ज्ञान हजम होगा। और फिर क्या होगा? हमारे सारे पाप कट जाएंगे, कंचन काया बन जाएगी, हम सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। तो मेहनत करनी है। चेक करें हम ऐसी मेहनत करते हैं। आज बाबा ने कहा कि वो करके जो सितारे होते हैं मांडवे को रोशनी देते हैं। तुम तो पूरे विश्व को रोशन करते हो। सोचो इस समय पूरे विश्व में कितना घोर अंधियारा है। घोर अंधियारा बात मत पूछो। अब लोगों को मैं आपको बताऊं, सर्वव्यापी की बात इतना दिमाग में भरी हुई है। और दूसरी बात कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, जैसे कर्म करता वैसा जन्म लेता है। बात भी खूब लोगों के दिमाग में कूट के भरी हुई। कितना लोगों को समझाया जाए, लेकिन समझाना तो है। इसलिए बाबा ने कहा तुम विश्व को रोशनी देते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, भगवान आकर के सोझरा करता है। मनुष्य दुनिया में तो सबको देवता समझ लेते हैं। सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, आकाश देवता, पवन देव, जाने क्या क्या सब देवता है। कहाँ बाबा ने तो कहा सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अब ये प्रकृति है, प्रकृति देवता कैसे होगी? एक्चुअली हुआ क्या, जो देता वो देवता, तो वो सारे देवता हो गए। अब वो सब देने वाले हो गए, हम तो देवता बन गए। प्रकृति से भी ले रहे हैं, लोगों से भी ले रहे हैं, तो हम देवता नहीं रहे, इसलिए सबको देवता मानने लगे।
इसका मतलब बाबा ने कहा अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। और सबसे ज्यादा अज्ञानता इस भारतवर्ष में ही हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वास भारत में ही हुआ है। तो अब भारत में ही सोझरा चाहिए, तो सोझरा देने के लिए भगवान आया है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, हम सोए पड़े थे, भगवान ने आकर के जगाया। और कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के जगाता है भगवान। ये पुरुषोत्तम संगम युग की बात किसी वेद शास्त्र में नहीं है। इसलिए बाबा कहता है तुमको कहेंगे नक्षत्र देवता है नमः। क्यों? हम पुजारी से पूज्य बनते हैं। अब ये सारी बातें परमात्मा के सिवाय कोई बता नहीं सकता है। किसके द्वारा समझाता है? तो जो तन लेता है लोन में, उसके द्वारा समझाता है। उसको भाग्यशाली रथ कहते हैं। क्यों भाग्यशाली रथ कहते हैं? क्योंकि ये भाग विश्व का मालिक बनाता है, भाग्य रथ देता है। तो बाबा वो विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ समझा ना, भागीरथ का मतलब भाग्यशाली रथ। ये सब बातें बाबा समझाता नहीं तो समझ में नहीं आता। परंतु जब हम ज्ञान में चलते हैं तो कई बार हिलना नहीं है। हिलाने की लोग कोशिश खूब करेंगे, लेकिन हिलना नहीं। इसलिए कहा जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। दुनिया में भगवान को इतना लोगों ने भटका दिया, बाद में पूछो सर्वव्यापी है तो भटका ही दिया ना। सोचो, कई बार कहते हैं मैं खुद भगवान हूं, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, कितने भगवान हो गए। चलो वहां भी जी नहीं भरा तो सर्वव्यापी कर दिया, टिक्कर भी में भगवान को बिठा दिया। यहाँ दुनिया में देखो, पहले पैदा होते हैं तो बाप के पास पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो टीचर के पास जाते हैं, फिर 60 साल बाद गुरु करते हैं। यहाँ तो तीनों एक ही है, बाप गुरु शिक्षक तीनों एक ही है ना। तो ये सब बातें भगवान समझाता है और कहता है पढ़ती तो आत्मा शरीर थोड़ी कोई पढ़ता है। ये अनादि ड्रामा है जो चलता ही रहता है। हर 5000 साल बाद भगवान आकर के पढ़ाता है और हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। स्वदर्शन मतलब खुद का दर्शन करने वाली आत्मा। लेकिन हम संपूर्ण नहीं बने, आज ज्ञान में है कल नहीं हो, तो हमारे स्वदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया गया है हमारे दे उनको दिया गया है। ये जो सुदर्शन चक्र है, इसमें 4 अलंकार, सुदर्शन चक्र मतलब विष्णु के जो अलंकार हैं 4 हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल। अब सबको एक होमवर्क आज दे रहे हैं कि सभी लोग बताना इनका हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो वो कौन सा जो अलंकार है किस सब्जेक्ट के साथ लिंक है वो बताना, फिर हम चर्चा करेंगे इसकी। बाबा ने कहा तुम्हारे कैरेक्टर अब सुधरते हैं क्योंकि तुम देवता बनते हो। और जब रावण आता है तो हमारे कैरेक्टर बिगाड़ देते हैं। अब हमें चेकिंग करनी कि भगवान के बनने के बाद कैरेक्टर सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं। आज अमर कथा की भी बात आई, कहते हैं ना कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब अमरनाथ पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? शंकर की पत्नी तो शंकर सुनाएगा। तो एक्चुअली पार्वती सब आत्माएं हैं, उसको अमरनाथ शिव बाबा कथा सुनाता है। बस एक ही बात कहता है वो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, यही मन मना भाव है और कुछ मन मना भाव नहीं है। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा तुम जो 16 कला संपूर्ण थे, कलाएं गिरती गई, अभी तो 9 कैरेट ही बचे होंगे। 16 कैरेट से थोड़ा सा रह जाता, पूरी आत्मा की ज्योति बुझती नहीं, थोड़ी तो रहती ही रहती। बाबा ने आज कहा तुम हो युद्ध के मैदान में, हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। किसके साथ युद्ध चल रहा है? हमारे अंदर ही युद्ध चल रहा है, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। पांडव भी हैं, कौरव भी हैं। मतलब पांडवी संस्कार मतलब परमात्मा से प्रीत बुद्धि वाले संस्कार भी हमारे अंदर हैं, विपरीत बुद्धि अर्थात कौरव वाले संस्कार हैं। तो कौरव पांडवों का अंदर ही युद्ध चल रहा है। उस युद्ध पर हमें विजय प्राप्त करनी। क्यों विजय प्राप्त होगी पांडवों की? क्योंकि पांडव की परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि थी। जो हमारे संस्कार हैं, अगर हम परमात्मा को याद करते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, तो विजय अवश्य प्राप्त होगी।
है ना। बाबा ने कहा तुम हमें निमंत्रण देते हो पतित दुनिया में पतित शरीर में आने के लिए, वाह तुम्हारा निमंत्रण, वाह। बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुमको दुख धाम से सुख धाम में लेकर के जाता हूँ। तो वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा कि अब तुम कौन सी युक्ति रचो जो तुम्हारे सेंटर पर कोई आए मिठाई लेने के लिए। मिठाई स्थूल मिठाई की बात नहीं है। कहीं देखो कोई सेंटर बहुत अच्छा चलता, कोई सेंटर नहीं अच्छा चलता, क्यों? तो बाबा ने आज उसका उत्तर दिया हुआ है। वो सेंटर अच्छा चलेगा जिसकी मिठाई में अच्छी होती है। अच्छी मिठाई होती है। अब देखो जैसे अब मैं मथुरा की बात करूं तो ब्रजवासी नाम फेमस हो गया, क्वालिटी वाली बनाता होगा तभी तो। अब पूरे ब्रजवासी खाली मथुरा में नहीं और जगह भी हो गई, हाँ बहुत सारी जगह जाने लगे। तो ऐसे जिस सेंटर की मिठाई फेमस होगी तो उसकी एडवर्टाइज हो जाएगी और फिर एक दो कहेंगे फलानी दुकान पे जाओ, सब वहीं जाएंगे ना, क्योंकि नंबर 1 मिठाई। तो हमें अपने सेंटर का ऐसा माहौल बनाना है कि हर लोग कहे कि इस सेंटर की वाइब्रेशन, इस सेंटर की मुरली, इस सेंटर की मिठाई बहुत अच्छी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, पानीपत की सुनीता देवी, हजारों लाखों लोग उनके साथ क्यों जुड़े? मिठाई अच्छी है, बोल अच्छे हैं, वाइब्रेशन अच्छे हैं, तो वो करना है हमको। ऐसे बहुत सारे भाई बहने हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया। ये हम सब कर सकते हैं, बना सकते हैं, मेहनत तो लगेगी ना। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि नहीं कर पाएंगे, पारस बुद्धि लोग कर पाएंगे। आज बाबा ने बनारस में को भी याद किया है। बाबा ने कहा सब जगहों पर घेराव डालो, सबको समझाओ, और बड़ों बड़ों को समझाओगे तो तुम्हारा ज्ञान आगे बढ़ेगा, क्योंकि छोटे तभी आते हैं जब बड़े आते हैं। बाबा ने कहा तुम थे तो देवी देवता धर्म के, लेकिन अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब वापस हमें धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनना है। आज विशेष रूप से दिल्ली और बनारस को बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा लास्ट में बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा तो छोटे भी समझेंगे। तो बाबा ने कहा छोटे छोटे शिकार करो। शिकार करना मतलब समझाना। गरीब ही ज्यादा आते हैं, इसलिए भगवान को गरीब निवाज कहा गया है। आज के वरदान पे आते हैं, बहुत सुंदर वरदान है। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आप सोचो, दो बातें होती हैं, बालक और मालिक। बाबा ने कहा इस समय आप बच्चे बालक ही नहीं हो, खाली बालक सो मालिक हो। आज बालक हैं, कल मालिक बनने वाले हैं, लेकिन अभी मालिक भी हैं। किसके मालिक हैं? अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, तो इसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाएगा। और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक हैं, तो वो भी मालिक हो गए। स्वराज्य अधिकारी हैं तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां हमारी आर्डर प्रमाण होनी चाहिए, है ना। लेकिन कब होंगी? जब मालिकपन की स्मृति में रहेंगे तो। और मालिकपन की स्मृति को भुलाने वाला कौन है? ये मन है। इसलिए बाबा का मंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव रहेंगे हम तो कोई व्यर्थ बात का प्रभाव पड़ेगा नहीं और सर्व खजाने अनुभव होंगे। तो मालिक कब बनना है? बालक कब बनना है? अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है तो मालिक बनना है। बालक कब बनना है? किसी को कोई राय दी, आपकी राय नहीं मानी गई, बालक बनकर खुश हो जाओ। जैसे बालक की कोई राय की अहमियत नहीं होती। जरूरी नहीं कि आपका सुझाव दिया जाए और माना जाए। हो सकता है आपका सुझाव बहुत अच्छा, $1 मिलियन हो बहुत, लेकिन हो सकता सामने वाली आत्मा को ना अच्छा लगे, ना माने, कोई बात नहीं। तो ये एक्सेप्ट कर लेना है। तो क्या होगा? आप भारी नहीं रहेंगे। ये हल्का रहना अपने आप को सीखना है। आज का स्लोगन है परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। तो झूले में झूलते रहो, खुशियां मनाते रहो। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही है कि ज्ञान दूध अगर हम पी रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट कैसे होगा? चिंतन मनन सिमरन से होगा। ये नशा रहे कि हम धरती के चैतन्य सितारे हैं, हमें सारे विश्व को रोशनी देनी है। जो अज्ञान नींद में पड़े हमको जगाना है। योग बल से आत्मा को कंचन बनाना है तो कंचन शरीर मिलेगा, है ना। बेहद के नाटक को अच्छी तरह से समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और बालक सो मालिक
के नशे में रह करके स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।